डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल के साथ किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने धान खरीदी में अनदेखी पर ज्ञापन सौंपा, जबकि 9 नवंबर से पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा धान खरीदी किया जाना है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के विधायक हर्षिता बघेल के साथ कुछ किसान राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम का ज्ञापन दिया गया। डोंगरगढ़ विधायक प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यह सरकार किसानों के धान खरीदना ही नहीं चाहती। डोंगरगढ़ के आसपास के किसान का रकबा शून्य दिखाया जा रहा है, जबकि 9 नवंबर से पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा धान खरीदी किया जाना है। ऐसे में किसान अपना धान कहां बेचेंगे, यह सोचने वाली बात है। अभी जस्ट मैंने एक सप्ताह पहले से लिस्ट में जो जारी हुआ था ना, उसमें पता चला, लेकिन हम लोग ना अपना दवाई वगैरह ये खाद वगैरह के चक्कर में सब ना उतना ध्यान में नहीं था। जब जानकारी हुआ मुनियादी के माध्यम से, तब पता चला कि हमारा ना जो खसरा नंबर है वो शून्य दिखा रहा है, और हम लोग ना सौदे से बेचते बेचते आ रहे हैं। इस बार ना पूरी टोटल जमीन अपना शून्य बता रहा है, और लगभग 300 एकड़ है अपने गांव में, जिसमें मेरा खुद का 100 एकड़ का है, मान के चल लो। हाँ, सारे में शून्य सारी में शून्य दिखा रहा है। मतलब मान के चलो कि 300 है ना, उतना ही तो 300 एकड़ शून्य ही दिखा रहा है। एक प्लाट पूरा टोटल शून्य दिखा रहा है, जिसमें ना 100 एकड़ मेरा है, बाकी और अन्य किसान का भी है उसमें। अब आप धान कैसे बेच पाएंगे? हाँ, वही तो दिक्कत है सर, इसीलिए तो हम लोग मैडम जी से तो फिर आग्रह किए कि जो आगे कुछ करो। किसानों के धान बेचने का समय आने वाला है। सब किसानों का धान पक के तैयार हो चुका है, और अब सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरुआत करने वाली है। और ऐसे में पता चल रहा है कि किसानों को गिदावरी जो मिलना चाहिए, गिदावरी शून्य दिखाया जा रहा है। तो किसानों का धान की गिदावरी ऐसे शून्य कैसे हो सकता है? और थोड़ा बहुत भी नहीं, आपके घुमका क्षेत्र के एरिया में मोहंदी में 500 एकड़ जमीन पूरा शून्य दिखाया जा रहा है। आपका सहसपुर दल्ली एरिया में उस एरिया में भी ऐसे ही दिखा रहा है। मतलब ये मान के चलो, अगर जांच करवाने के लिए कहा गया, पूरे जिले में यही स्थिति होगी। मतलब आज जो बैठी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो ये चाहती ही नहीं किसान धान बेचे। के बारे में पता 10-11 तारीख को चला है, जब सोसाइटी वालों ने NIC का लिस्ट जारी किया है ना, कि किसान अपना पंजीयन को चेक कर ले, धान का पंजीयन गिरदावरी में मतलब जिसका हुआ है, कटा है, क्या है। तो हम जो सूची भेज रहे हैं उसमें अपनी जानकारी लेने के बाद में पटवारी से मिल करके उनको सुधार करवा लें। हमने जब वो लिस्ट देखी तो हमारे गाँव से लगभग 500 लगभग खसरा नंबर गायब था। तो तत्काल हमने पटवारी को इस संबंध में अवगत कराया। बोले इतना सारा खसरा गायब है। जैसा मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मेरे गांव में जो NIC का लिस्ट जारी हुआ था, उसमें 137/2 वहां से जारी करके उन्हें लास्ट किया था 397 तक, और जबकि मेरे गांव का क्रमांक मतलब 1 से लेकर के 454/2 तक का खसरा नंबर है मेरे गांव का। और उसमें भी बटांकन में और बहुत सारे हैं जो 800 लगभग 800 खसरा नंबर को पार कर लेता है, और जिसमें हमारे गांव में मुश्किल से 300 का था, 500 गायब था। मैंने पटवारी को तत्काल इस संबंध में अवगत कराया, तो वो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पोर्टल बंद है, आप लोग तहसीलदार के पास जाइए। तो मैं 17 तारीख को हमारे घुमका के नायब तहसीलदार महोदय और बड़ी तहसीलदार महोदय से बात किया, तो उन्हें भी बताया कि पोर्टल बंद है, कुछ नहीं कर सकते। फिर भी आपने जानकारी दिया तो अच्छी बात है। और अभी तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने अपने क्षेत्रीय विधायक श्रीमती हर्षिता बघेल जी को इस संबंध में जानकारी दिया। उनको भी एक पत्र दिए हैं इस संबंध में सुधार करवाने के लिए और प्रशासन को जागृत करवाने के लिए। और आज की स्थिति में भी उन्हें सुधार करने के बाद भी बहुत सारे मेरे किसान भाइयों का वहां से गिरदावरी का नंबर गायब है।